में खजाने गड़े हैं। और ये तो तुमसे बड़े हैं, सुनते हैं ये बड़े सनसनीखेज हैं। वेलकम माय क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी। और ये है मेरी 5वीं की पलटन। सबसे पहले बैठी हैं श्रिया। मिलन जी जल्दी से बोलो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। यहाँ सामने बैठी हुई है श्रीपर्णा स्वीटली से हेलो। फिर बैठे हुए हैं अनुभव भाई। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैठे हैं धैर्य हैरी पुत्र। हंस के दिखा दो तो हेलो। मेरी सारी की सारी पाठशाला यहाँ पर है, मेरे सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि वहां बैठे हुए पप्पू हैरान है। पड़ोस के शर्मा जी ने उसकी मैथ्स की बुक चुरा ली है। चुन्नू परेशान है, टीना आंटी ने साइंस की बुक उड़ा ली, और पापा जैसे शैतान है धमकी दे रहे हैं, ये हिस्ट्री बुक मुझे दे दे चिंटू। दरअसल आजकल किसी भी बच्चे की किताबें सेफ नहीं है। हर बड़े की नजर बच्चों की किताबों पर है। और क्यों ना, अगर 5वीं तक की किताबें पढ़कर आप 5 करोड़ रुपए जीत सकते हैं तो सौदा बुरा नहीं है मेरे दोस्त। यस, और आज इसी कोशिश में, इसी फराक में हमारी क्लास, हमारी पाठशाला में आ रहे 26 साल के नई दिल्ली से आए हुए राइटर मुकुल श्रीवास्तव। Thank you for being on the show, Mukul. I like your step a lot. यहाँ पे आप मुझे स्टेप दिखाना, मैं अगली पिक्चर में यूज करूंगा। कैसे था? टिंग डिंग 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 डिंग। वेलकम मुकुल। तुम्हारी यहाँ पर तस्वीर है, तुम किसी छोटे से बच्चे को प्राइज दे रहे हो। सॉरी, ये तुम्हारी नहीं है, तुम छोटे से बच्चे को जो प्राइज ले रहे हो। जी। ये कब हुआ था ऐसा जब तुम्हें प्राइज मिला? सर 4th स्टैंडर्ड में किसी रीजन से दिया था, मैं भी भूल चुका हूँ कि एक्चुअली। तुम्हारी क्या तमन्ना थी बड़े होकर बनने की? मुझे लगता था कि आइंस्टाइन बनना चाहिए, बट जैसे जैसे थोड़ा 10th स्टैंडर्ड में आया, मुझे लगा साइंस से ज्यादा आर्ट पसंद है, तो इसलिए राइटर बन गया। तो मुकुल लकी हैं कि उनको मालूम पड़ गया कि वो आर्टिस्टिक हैं और आर्ट की तरफ उनका झुकाव ज्यादा है। सो वेरी गुड यू चोज दैट। ओके, और मैंने सुना है तुम एज अ स्टूडेंट तुमने बहुत ट्रॉफीज वगैरह जीती हैं, फर्स्ट आए हो, कुछ इंटेलिजेंट से हो तुम। शक्ल से इंटेलिजेंट लगता हूँ, नहीं हमने ऐसा नहीं कहा, शक्ल से तुम मुझे टार्जन लगते हो। ओ, अपनी ट्रॉफीज लेकर आए हो तुम, वेरी गुड। ये मुकुल की ट्रॉफीज, ओहो और भी हैं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलकर मुकुल। हम चाहेंगे कि तुम 5 करोड़ रुपए से जीत के जाओ। जल्दी से मैं तुमको गेम्स के रूल फटाफट बताता हूँ। तुम्हारे सामने 1 से लेकर 5वीं तक के 10 सवाल या 10 सब्जेक्ट्स आएंगे। ऐसे अलग अलग रंगों में, खूबसूरत रंगों में सवाल तुम्हारे सामने आएंगे। तुम कोई भी सवाल किसी भी ऑर्डर में चूज कर सकते हो। बच्चे भी तुम्हारी मदद करेंगे इसके अंदर। अगर पहले सवाल का तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें 10,000 रुपए मिलेगा, वैसे दूसरे का 20, उसके बाद 50, ऐसे बढ़ते बढ़ते तुम 5वें सवाल पे जब पहुंचोगे 2 लाख रुपए, जो हमारा सेफ लेवल है, 2 लाख रुपए मिनिमम तो मिल जाएंगे। 10 का सही जवाब दोगे तो तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। 1 करोड़ होने के बाद हमारा बड़ा सवाल आएगा, 5 करोड़ रुपए का सवाल। वो सवाल की कैटेगरी हम तुमको बता देंगे। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम वो खेलो, दिल ना चाहे तो जितना तुमने पैसा कमाया 1 करोड़ रुपए लेके जा सकते हो। और कभी भी इस गेम में तुम्हारा जब भी दिल चाहे तुम ये गेम छोड़कर जा सकते हो। और एक छोटी सी डील है मेरे साथ जी, कि अगर तुम यहाँ से 5 करोड़ रुपए नहीं जीते तो ये तुम्हारी सारी ट्रॉफी है, इनको ऐसे हाथ में उठाओगे और सारी दुनिया के सामने कहोगे कि मैं मुकुल श्रीवास्तव, मेरे पास ये भी ट्रॉफी है, ये भी ट्रॉफी है और ये भी ट्रॉफी है, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं। हाँ, बोल दूंगा। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तुम्हारी मदद के लिए मेरे क्लासमेट्स भी हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो जल्दी से तुम एक क्लासमेट चुन लो, उसको यहाँ पर ले आओ जो तुम्हारी मदद करेगा। ओके, मैं धैर्य को पिक करना चाहूँगा। कम ऑन धैर्य, हरिपुत्र फटाफट इधर आ जाओ। Yes. अब हम लोग पता करते हैं कि मुकुल श्रीवास्तव 5वीं पास से तेज है या नहीं। तुम जल्दी से अपना सब्जेक्ट या सब्जेक्ट की कैटेगरी चूज करो। 10,000 रुपए के लिए पहला सवाल है तुमसे। जी, मुझे लगता है कि धैर्य, क्योंकि मेरा पार्टनर है इस वक्त, तो मैं उससे पूछना चाहूंगा कि उसको क्या आसान लगता है। आर्ट एंड म्यूजिक। ओके, आर्ट एंड म्यूजिक हम चूज। आर्ट एंड म्यूजिक में लोगे। क्लास 1 आर्ट एंड म्यूजिक, 10,000 रुपए के लिए मुकुल के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। जन गण मन गाने के दौरान कौन सा शब्द सबसे अधिक बार आता है? जन गण मन
गाने के दौरान कौन सा शब्द सबसे अधिक बार आता है? मैं क्या गा के देख सकता हूँ? अगर आप गाएंगे तो फिर हम सबको कहेंगे कि खड़े हो जाए खड़े हो अपनी जगह जाए। पर हाँ। और हम सब एटलीस्ट क्लास रुको। मेरे को जवाब मालूम है। तो गाएं सर। जस्ट प्लीज गाइए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आई थिंक जय ही होगा। जय होगा। प्लीज एवरीबॉडी सिट डाउन। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें लगता है कि जय होगा? हाँ। मुझे एक बात तुम्हें मैं बताना चाहूंगा। मुझे मालूम है हर भारतवासी को अपना नेशनल एंथम मालूम होता है, तुम्हें मालूम होगा, मगर एक दो लाइंस मिस हो गई आई थिंक नर्वसनेस में, तो वो दिमाग में रखना और तुम अपना आंसर फिक्स कर सकते हो अगर तुम्हें जया फिर भी ठीक लगता है। मुझे काफी कॉन्फिडेंस लग रहा है तो फिक्स कर दो। जया फिक्स करना चाहता हूँ मैं। जया फॉर 10,000 रुपीज। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। 10,000 रुपए तुम जीत चुके हो। जया इज द राइट आंसर। वेरी वेल डन। दूसरे सवाल के लिए या सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारे सामने तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, चूज करो। We should go in monuments and places. मॉन्यूमेंट्स इन प्लेस। हेरे की चॉइस है मुकुल के लिए क्लास 2 मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस 20,000 रुपए के लिए। लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज। तुम्हारा सवाल है 20,000 रुपए के लिए। कोलोसियम या कॉलोसियम किस यूरोपीय शहर में स्थित है? इन विच यूरोपियन सिटी इज द कॉलोसियम और द कोलोसियम सिचुएटेड? हैरे ने अपना आंसर फिक्स कर दिया है और छोटा सा 10 साल का है। तुम्हारी उम्र क्या है? 26 साल के हो। कंप्यूटर भी कर चुके हो, आर्टिस्टिक भी हो। तुम थोड़ा वक्त ज्यादा ले रहे हो धैर्य से, लेकिन बुरा मत मानना, धैर्य बहुत स्मार्ट। बताओ। जी क्या लगता है? ग्लैडिएटर एक फिल्म थी जो रसल क्रो की हमने देखी थी। उसमें कोलोसियम होता है, दैट रिंग अरीना जहां पर लड़ाई होती है ग्लैडिएटर्स की। मुझे लग रहा है रोम है ये। तुम्हें लग रहा है? मुझे कितने कॉन्फिडेंट हो कि रोम? मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे चीट्स क्या हैं। तुम्हारे पास एक ताक झाक है, यानी तुम धैर्य का जवाब देखकर डिसाइड कर सकते हो उसके जवाब के साथ जाना है या नहीं जाना है। तुम्हारे पास कॉपी है कि जो धैर्य ने जवाब दिया है उसी जवाब के साथ तुम चले जाओ, या गलत जवाब दो तो एक बार हमारा एक बच्चा जैसे कि इस वक्त धैर्य तुम्हें बचा भी सकता है, उसे कहते हैं बचाओ। फिक्स कर सकते हो अगर तुम्हें रोम लगता है। डिस्कस कर सकते हो हमेशा। मुझे ये लगता है जो थोड़ा बहुत पढ़ा है हिस्ट्री में कि एंशिएंट रोमन एम्पायर था जहां पर इस किस्म के आयोजन होते थे, ग्लैडिएटर्स और उनकी लड़ाई होती थी। और कोलोसियम मुझे शब्द उन्हीं की सिविलाइजेशन का लग रहा है समहाउ। कोलोसियम सर, आई थिंक मैं रोम को फिक्स करना। अगर इतना पक्का है तो फिक्स कर दो। मैं रोम को फिक्स करना चाहूँ। 20,000 रुपीज रोम इज योर आंसर। मैंने तुम्हें कहा भी था कि सोच लो जो तुम्हारी फिल्म के बारे में तो जो हम बात कर रहे थे वो फिल्म बहुत बाद के पीरियड की है। ग्रीस दिमाग में नहीं आया। लेट्स सी धैर्य ने क्या जवाब दिया है। धैर्य का जवाब प्लीज कैन वी हैव ऑन द बोर्ड प्लीज। धैर्य ने भी रोम इटली लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक छोटा बच्चा करेक्ट हो, उसकी भी नॉलेज गलत हो सकती है। तुम्हारे को बिल्कुल भी दिमाग में ग्रीस या ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में नहीं आया। नहीं, आई थिंक आई मिस्ड इट। बट Dhere has not missed it. Neither have you. Rome is the right answer. Very well done. 20,000 rupees. Very good. This is definitely much tougher than I thought it would. है ना डिफिकल्ट है ना, और मैं डरा भी देता हूँ तुमको। बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हो। और हमारी क्लासरूम में जब भी कोई टेंशन में आता है हाथ उठाकर बोलता है कि टीचर मुझे थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर जाने दो, तो हम भी थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर जाएंगे, एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लेंगे।